हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिश व्लॉग्स एंड मोर भी में। आज ही मैं अपने 2 फीट एक्वेरियम में डेकोरेशन करने वाला हूँ और मेरे एक्वेरियम के अंदर मार्बल एंजल फिश और कलर विडो फिश है। और कलर विडो फिश की इनकी साइज स्मॉल साइज की है, इसलिए ना मुझे एक्वेरियम के अंदर डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है 2 फीट एक्वेरियम है और आप देख सकते हो कलर विडो फिश हेल्दी है और एक्टिव है। अब मेरे एक्वेरियम के अंदर बस 5 कलर विडो फिश है और एक कलर विडो फिश है ना। आप देख सकते हो कि मैंने ये इंटरनल फिल्टर का मैंने बॉक्स इधर मैंने सेफ्टी पिन से मैंने इनके अंदर मैंने ग्लास के ऊपर मैंने चिपका दिया और क्यों मैंने चिपका दिया तो मैं तुमको मैं दिखाता हूँ। तो अब है ना मेरी कोई भी एंजल फिश है, मुझे पता नहीं है कि ये बड़ी वाली एंजल फिश और छोटी वाली मार्बल एंजल फिश है। तो वो ना एक कलर विडो फिश के ऊपर जो इनका बड़ा वाला फिंस आता है तो देख सकते हो। तो जो मुझे फिश पसंद थी ना, इनका बड़ा फिंस था ना, तो उन फिश के ऊपर क्या कर दिया कि इन फिश को ना ऊपर का सब फिंस को इनको ऊपर ने बहुत ही हटा कर दिया। इसलिए ना मैंने फिश बचाने के लिए इस मैंने प्लस इंटरनल फिल्टर का अब मेरे पास ख़राब था ना, इसलिए ना मैंने एक्वेरियम के अंदर इस तरह से मैंने एक्वेरियम के अंदर मैंने डुबा दिया और थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा इनके अंदर है। तो अब इनके अंदर है ना एक मैंने कलर विडो फिश को इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर अटैक किया था ना, इसलिए ना मैंने इनके अंदर मैंने ऐसा मैंने इनको ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने इनके अंदर डाला है। तो अब मैं तुमको मैं दिखाऊंगा कि दूर से मैं तुमको दिखाता, जो तुमको देखेंगे तो सही है। तो देख सकते हो इनका कलर जो देखो कि बाहर फिश आ गई। तो देख सकते हो अब एक्वेरियम के अंदर अभी अच्छी तरह से नहीं चल पाती है। तो देख सकते हो अभी एक्टिव हो गया फिश। अब देख सकते हो इनका फिंस तो ऊपर वह सब फिंस को ना काट दिया है। अब धीरे धीरे से ना अब एक्वेरियम के अंदर है ना अब सेट होने लग दिए। कल ही मैं सब फिश को ना मैं फीडिंग कराने के लिए आया था, तब ना मैंने देखा था कि इस प्लास्टिक का प्लांट के अंदर चले गई थी और ना कुछ भी एक्वेरियम के अंदर अच्छी तरह से तैर नहीं पाती। और देख सकते हो सब आप लोग देख सकते हो कि ये कलर विडो फिश और देख सकते हो किस तरह से एक्वेरियम के अंदर अच्छी तरह से तैर नहीं पाती। इसलिए ना मैं इनको ना 1-2 दिन के लिए ना इस बॉक्स के अंदर जो प्लास्टिक का है तो इनके अंदर ही मैं इनके अंदर मैं ऐड में करने वाला। जब भी फिश है इनका फिंस ठीक हो जाएगा ना तो मैं इनके अंदर से मैं तब मैं इनको मैं बाहर में इनको मैं निकालूंगा। तो एक हाथ से ना काम नहीं होता है और दूसरे हाथ में मोबाइल में ना पकड़ा है, तो इसलिए ना मैं इनके अंदर मैं सेट नहीं कर पाता था। तो अब मैंने इनको मैं सेट कर देता हूँ, फिर मैं तुमको मैं दिखाता हूँ। प्लास्टिक का मैंने डिब्बा को मैंने ग्लास के ऊपर मैंने अच्छी तरह से चिपका दिया। अब मैं तुमको दिखाता हूँ फिश जो देख सकते हो। एक कलर विडो फिश है, सब फिश के साथ ही इनके साथ आराम से सब फिश चल दिया, पर लेकिन क्या है तो आप देख सकते हो एक्वेरियम के अंदर ना अच्छी तरह से ये तैर नहीं पाते, देख सकते हो। तो अब ना ये फिश को मैं पकड़ लेता हूँ। इनको पकड़ने के बाद इनके अंदर मैं जो प्लास्टिक का बॉक्स है इनके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो अब ना मैं इनके अंदर में से नहीं छोड़ पाऊँगा, क्योंकि अंदर तो कोई भी दूसरी फिश होगी ना मार्बल एंजल फिश तो इन फिश के ऊपर अटैक कर सकती है, इसलिए इनको मैं पकड़ लेता हूँ। तो जब है ना इनका फिंस सब ठीक हो जाएगा ना तो तब से ना इनको मैं इन बॉक्स में से मैं बाहर में इनको मैं निकालूंगा। जब मैं फिश को फीडिंग कराने के लिए आता हूँ तो क्या करता हूँ, जो फिश फूड का पैलेट आता है तो 2-3 दाना तो इनके अंदर मैं डाल देता हूँ। इसलिए ना जो ये कलर विडो फिश है ना वो 2-3 दाना खा लेंगी। पर लेकिन क्या है कि पहले से ना मेरे एक्वेरियम के अंदर ये प्लास्टिक का प्लांट है तो इनके अंदर है ना फिश इनके अंदर जा सकती है, पर लेकिन है ना ये मार्बल एंजल फिश है ना इनके अंदर नहीं जा सकती है। इसलिए ना मैंने देख सकते हो बहुत ही अच्छा है और मेरे एक्वेरियम के अंदर बहुत ही इनका नया बहुत ही ज़बरदस्त इनका लुक आता है। तो अब ना मैं एक काम मैं करने वाला हूँ कि मेरे पास ये मटकी है, तो मेरे पास अभी 2-3 पड़ी है, तो इसीलिए एक मटकी का है ना मैं इनका मैं उपयोग में करने वाला हूँ। तो अब क्या होगा कि इन मटकी के अंदर जो कलर विडो फिश है ना तो इनके अंदर जा सकती है। और जो कोई भी फिश है ना जो कलर विडो फिश है इनके ऊपर मार्बल एंजल फिश अटैक करेंगे ना तो इनके पीछे छुप जाएंगी, इसलिए ना तो ऐसा डेकोरेशन में कर देता हूँ। अब है ना मैं काम करता हूँ कि ये प्लास्टिक का प्लांट है ना इनको ना मैं एक्वेरियम के बहुत ही पीछे में इनको जाने देता हूँ और इनके पीछे ना तो मार्बल एंजल फिश इनके पीछे नहीं जा पाएंगे नहीं, इसलिए ऐसा मैं कर देता हूँ। जो
जो कलाविडो फिश है ना, अब तो स्मॉल साइज़ की है ना, इसलिए जो इनका प्लास्टिक का प्लांट है इनके पीछे जा पाएंगी। और मैंने इधर मटकियाँ ऐड कर दी है और इनके अंदर जा सकती है और इनके पीछे भी जा सकती है। इसलिए ना मैंने ऐसा है ना, मैंने जो मेरे ब्यूटीफुल मैंने डेकोरेशन मैंने एक्वेरियम में आइडिया करके ना मैंने ऐसा मैंने कर दिया। अब क्यों है ना, सब कलाविडो फिश है ना, अब स्मॉल साइज़ की ना, इसलिए और एंजल फिश और कलाविडो फिश है ना, टैंक मेटल फिश होती है। अब मेरे क्यों होता है ना, तो सब कलाविडो फिश है ना, अब है ना ये स्मॉल साइज़ की फिश है ना, ऐसे छोटी साइज़ की है ना, इसलिए ना मैंने एक्वेरियम के अंदर मैंने डेकोरेशन मैंने ऐसा मैंने कर दिया। और दूसरी फिश है ना, इनके पीछे जा सकती है, उस प्लांट के अंदर जा सकती है, देख सकते हो तो प्लांट के अंदर एक फिश अंदर चले गए। इस तरह तो ऐसी इस तरह से ना कोई भी फिश के ऊपर अटैक करेंगे ना, तो कलाविडो फिश है ना इनके अंदर जा सकती है और एंजल फिश है ना इनके अंदर नहीं जा पाएंगी। अब क्या होता है कि एंजल फिश है ना, अब बड़ी साइज़ की होने लगती है, देख सकते हो कि मार्बल एंजल फिश देख सकते हो, इनका साइज तुम चेक करो कि इनका नीचे का फिश है वो इनका धीरे धीरे से बहुत से बड़ा होने लगता है। और दूसरी फिश आप देख सकते हो इनके ये भी बहुत सी बड़ी होने लगती है। तो अब क्या होता है, कैसे जल्दी से बड़ी होती है, मैं इनका मैं तुमको मैं कहता हूँ। तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर पानी जितना साफ़ होगा तो हमारी फिश इतनी हेल्दी होगी और एक्टिव रहेंगी। और इनको ने मैं 2 टाइम तक है ना इनको फिर फूड में खिलाता हूँ, सुबह में और एक शाम को ही में। तो देख सकते हो सब कलाविडो फिश है, ज़बरदस्त हेल्दी है और एक्टिव है। तो देख सकते हो सब अब है ना, ये स्मॉल साइज़ की फ़िश है ना, इसलिए तो अब मैंने फ़िश को बचाने के लिए इसलिए मैंने इंटरनल फिल्टर का बॉक्स है इधर मैंने ग्लास के ऊपर मैंने चिपका दिया। इसलिए ना मेरे पास एक इंटरनल फिल्टर ख़राब था ना, इसलिए ना मेरा दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं फिश को ना मैं इस तरह से इनको मैं बचा पाऊँगा। ऐसा ही ना जो मैंने एक्वेरियम के अंदर डेकोरेशन कर दिया और मेरा एक्वेरियम है 2 फीट का एक्वेरियम है। तब तक है ना तुम्हारा एक्वेरियम और इनका फेस का ज़रूर ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।